इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने अरब सागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल से हाईजैक किए गए ईरानी जहाज को बचाया है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में नेवी ने 23 बंधक पाकिस्तानियों की जान भी बचाई है, जिसके बाद पाकिस्तानी भारतीय नौसेना के मुरीद हो गए और भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो आप भी सुनिए कैसे पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी का शुक्रिया करते हुए भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। तो सुना आपने कि हाईजैक जहाज को आजाद कराने के बाद उस पर मौजूद पाकिस्तानी कैसे भारतीय नौसेना के लिए गदगद हो गए। दरअसल भारतीय नौसेना को 28 मार्च की देर शाम ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर 786 को अरब सागर में हाईजैक किए जाने की सूचना मिली थी। समुद्री डकैती के इनपुट पर भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए अरब सागर में तैनात 2 जहाजों को हाईजैक हुए ईरानी जहाज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इस घटना के वक्त भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा ईरानी जहाज से करीब 90 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में था। INS सुमेधा ने 29 मार्च को हाईजैक जहाज को रोका और बाद में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ गया। 12 घंटे से भी ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जहाज पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घंटों की कड़ी कार्रवाई के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को भी सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद सभी पाकिस्तानी भारतीय नौसेना का शुक्रिया करने लगे और अपनी आपबीती बताने के साथ ही भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने हाईजैक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पकड़े गए 9 समुद्री लुटेरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया जा रहा है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ समुद्री लूट रोधी अधिनियम 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम ने जहाज अल कंबर 786 की सभी जांच पूरी की और चालक दल में शामिल सभी 23 पाकिस्तानी नागरिकों की मेडिकल जाँच भी कराई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने कहा है कि वो इस समुद्री क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ हाल के महीनों में अदन की खाड़ी के पास व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों की वजह से यहां पर भारतीय नौसेना ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने समुद्री डाकुओं के हाईजैक किए लाइबेरिया झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफोक को सोमालिया तट से बचाया था। नेवी ने एक और जहाज रूएन और उस पर सवार 17 बंधकों को भी बचाया था। तब भी नेवी ने करीब 40 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। अब भारतीय नौसेना की इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि समुद्र में भारतीय नौसेना की भूमिका और ज्यादा मजबूत हुई है, जिसे नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में हमेशा निभाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन।